जिंदाबाद जिंदाबाद बिट्टू प्रधान जिंदाबाद जिंदाबाद बिट्टू प्रधान जिंदाबाद जिंदाबाद। विक्रम सिंह बिट्टू ने बड़वार जिला परिषद वार्ड नंबर 2 में चुनावी माहौल गरमाते हुए किया बड़ा ऐलान। कहा 14 पंचायतों में बिना भेदभाव एक समान विकास कर क्षेत्र को दी जाएगी नई पहचान। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए खेल मैदानों को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर हर पंचायत में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने का किया वादा। पेयजल संकट, खराब सड़कें, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं को बनाए चुनावी मुद्दा। कहा 5 वर्षों तक जनता के बीच रहकर करूंगा सेवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूं दिन भर के कुछ ताजा अपडेट के साथ। बड़वार जिला परिषद वार्ड नंबर 2 में चुनावी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। प्रत्याशी विक्रम सिंह बिट्टू ने अपने प्रचार अभियान को तेज करते हुए क्षेत्र के विकास को लेकर कई बड़े वादे किए हैं। जनसभाओं और गांव-गांव जनसंपर्क अभियान के दौरान उन्होंने कहा कि जनता उन्हें सेवा का मौका देती है तो वार्ड की सभी 14 पंचायतों में बिना भेदभाव एक समान विकास सुनिश्चित किया जाएगा। विक्रम सिंह बिट्टू ने कहा कि उनका सबसे बड़ा फोकस युवा वर्ग के उत्थान पर रहेगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की सभी खेल मैदानों को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर अपग्रेड किया जाएगा ताकि युवा पीढ़ी नशे जैसी बुराइयों से दूर रहकर खेलों में अपनी प्रतिभा को निखार सके। उन्होंने कहा कि मजबूत युवा शक्ति ही क्षेत्र के उज्जवल भविष्य की पहचान बनेगी। उन्होंने गर्मियों के दौरान क्षेत्र में होने वाली पेयजल समस्याओं को भी गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा कि पानी की किल्लत को दूर करने के लिए पेयजल योजनाओं को अपग्रेड किया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि स्कूलों की स्थिति में सुधार कर बच्चों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। स्वास्थ्य सेवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों की मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का भी उन्होंने भरोसा दिलाया। अपने पिछले कार्यकाल का जिक्र करते हुए विक्रम सिंह बिट्टू ने कहा कि पंचायत खैरिया में 2 बार प्रधान रहते हुए उन्होंने लगातार जनसेवा को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि मिडिल स्कूल को अपग्रेड करवाकर +2 स्तर तक पहुंचाया गया और लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से साइंस ब्लॉक तथा मेडिकल भवन का निर्माण कार्य अभी भी तेजी से चल रहा है, जिससे आसपास की 4 से 5 पंचायतों के बच्चों को सीधा लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा पंचायत भवन को भी आधुनिक रूप देकर अपग्रेड किया गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर उन्होंने कहा कि पीएससी भवन निर्माण से लेकर जमीन दान करवाने और बाद में उसी संस्थान को सीएससी में अपग्रेड करवाने तक उन्होंने लगातार प्रयास किया और आज ये स्वास्थ्य संस्थान नूरपुर विधानसभा में सिविल अस्पताल के बाद दूसरा बड़ा स्वास्थ्य केंद्र बन चुका है। प्रचार अभियान के दौरान उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि आज भी क्षेत्र के कई गांव ऐसे हैं जहां मरीजों को कंधे पर उठाकर एम्बुलेंस तक पहुंचाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यदि जनता उन्हें आशीर्वाद देती है तो वे पूरी कोशिश करेंगे कि क्षेत्र की किसी भी पंचायत में लोगों को इस प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। एक सवाल के जवाब में विक्रम सिंह बिट्टू ने कहा कि अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि चुनाव जीतने के बाद प्रतिनिधि 5 साल तक जनता के बीच दिखाई नहीं देते, लेकिन वे हमेशा लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए काम करेंगे। फिलहाल बड़वार वार्ड में चुनावी प्रचार पूरी रफ्तार पर है और लगातार मिल रहे जन समर्थन को देखते हुए क्षेत्र में विक्रम सिंह बिट्टू की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। प्रधान जी नमस्कार। प्रधान जी, जिला परिषद का चुनाव आप लड़ रहे हैं बड़वार वार्ड नंबर 2 से। चुनाव प्रचार अभियान आपका लगातार चला हुआ है। सबसे पहले क्या कुछ अपील जो है वो बड़वार की इस सुबुध जनता से करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं बड़वार 2 जो मेरी 14 पंचायतें हैं, मैं उन सभी अपने बुज़ुर्गों का, माताओं का, अपने दोस्तों का, भाई बहनों का, बच्चों का, सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूं कि मुझे अच्छा प्यार मिल रहा है और जहां भी जा रहा हूं लोग जहां वो दिल से चाह रहे हैं और मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मैं विक्रम सिंह बिट्टू ग्राम पंचायत एक्स प्रधान खैरिया रह चुका हूं और अब जिला परिषद का इलेक्शन लड़ रहा हूं। तो मैं सबसे उम्मीद करता हूं कि मेरा जो चुनाव निशान है वो कप प्लेट है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उसके ऊपर मोहर लगाएं और मुझे विजयी भक्त करें। और उसके साथ ही मैं लोगों के साथ एक पारिवारिक रिश्ते के साथ पहले भी था, आज भी हूँ और आने वाले समय में भी रहूँगा। युवाओं के क्षेत्र में प्रधान जी क्या कुछ विशेष फोकस आपका रहेगा? देखिए, युवाओं के लिए ऐसे है कि हमारी जितनी भी पंचायतें हैं फिर युवाओं के साथ मिलेंगे, उनका मैं ज़्यादा फोकस करूँगा सरकार के द्वारा भी और हर तरह से कि बच्चों को थोड़ा खेल प्रतियोगिता के लिए की तरफ ध्यान दिया जाए। जैसे हमारा आखला है, मिंजग्राम में ग्राउंड है, गहीं लगोड़ में है, अपना बुढ़ी में है और भी खज्जियाँ में है। हमारे बच्चे इधर उधर खेलने जाते हैं, थोड़ा उनको ठीक करवा के ताकि बच्चे नशे से दूर रहें
इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती। इस समय मजबूत चेहरा प्रधान जी आपका माना जा रहा है, बहुत ज़्यादा समर्थन भी आपको लोगों को मिल रहा है। पंचायत खैरिया के एक्स प्रधान रहे हैं, क्या कुछ विशेष उपलब्धियां जो हैं, क्योंकि आपके जो कार्यकाल का दौर है उसे एक विकास कार्यकाल के रूप में जाना जाता है। ऐसे बात है, ये जो प्रधानमंत्री सेवा का मौका मिला हमें 2 टर्म, तो हमने जितनी सेवा हो सकी उतनी सेवा की है। वो भी अभी तक कुछ काम जो है अधूरे पड़े हैं, क्योंकि जब मैं प्रधान बना था तो यहाँ सिर्फ 8th का स्कूल था, और ये जो PSC थी ये पंचायत घर के अंदर बैठती थी और पंचायत जो थी वो बाहर बैठती थी। एक सचिव के लिए छोटा सा रूम था। आज भगवान की कृपा से लोगों के सहयोग के साथ अब बाकी यूँ या सारा का सारा सिस्टम जो है वो चेंज हो गया। आज मेरे पास CSC है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, बिल्डिंग का काम चला हुआ है, और बाकी पंचायतों में भी इसी तरह से, जैसे कि अभी इतने टाइम हो गया हमारा सबसे सीनियर स्कूल जो था वो बुढ़वार हुआ करता था, जहाँ की आज भी बिल्डिंग नहीं है। तो ऐसे कार्य जो है उनको जल्दी करवाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। कोशिश ही नहीं करूँगा, मैं करवाऊँगा। ये मेरा ऐसा सपना है। और भी पंचायतों में जिस भी तरह की लोगों को पानी की, बिजली की या रास्तों की कोई भी कमी होगी उसके ऊपर मैं दिल से काम करूंगा और लोगों को बताऊंगा कि जिला परिषद मेंबर बनने के बाद उसके पास कितनी पावर होती है, और लोगों का आशीर्वाद जो मेरे ऊपर बना रहा तो मैं हर दुख सुख में भी उनके साथ एक पारिवारिक रिश्ता रखूँगा। प्रधान जी, एक क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले दौर में भी नज़र डालें तो लगभग जिला परिषद जो है वो ग्राउंड से गायब रहते हैं, लोगों की शिकायत है ये, तो किस तरह से जो है वो ये मेरे को ऐसा लगा कि जहाँ मैं गया बस हमारे जोंटा से, भेड़गढ़ से लेके जितनी भी पंचायतें उन्होंने यही बोला कि जो भी जिला परिषद आता है हम लोग वोट डालते हैं, तब वो पाँव हाथ लगाते हैं, गले में भी लगते हैं, फ़ोटो भी करवाते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर जब जीत जाते हैं तो 5 साल उन्हें दिखाई नहीं देते। पहली बात तो ये कि मैं केंद्रीय स्थान के ऊपर रहता हूँ, नागनी, बुढ़वार और खैरियाँ, हमारा जो है मेन नागनी और बुढ़वार में ही वो है। उधर चले जाओ तो खुशीनगर में, आगे चले जाओ तो जोंटा में, तो मेरा तो गैप रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो लोगों के साथ रहूँगा और लोगों को बताऊँगा कि नहीं परिवार और रिलेशन कैसे बनाया जाता है। धन्यवाद प्रधान जी, थैंक यू।